आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के दिए हुए अवसर के लिए, जो परमेश्वर ने इस भोर को हमें सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। पढ़ेंगे मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 पद। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। परमेश्वर बता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष करे। प्रियों, एक दिन की बात है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था। उन दिनों में यीशु मसीह नाव पर चढ़कर वे यात्रा किया करते थे सेवकाई के लिए। कभी गलील को जाना है, कभी गन्नेसरत को जाना है, तो कभी और किसी नगर में जाना है। तो उस समय जैसा आज के समय में हमारे पास में सब प्रकार का सुख सुविधा है, उस समय वैसा हुआ न। उस समय वैसा कुछ भी नहीं था प्रियों। उस समय लोग नाव में चढ़कर आसपास के गांव में या झील के उस पार जहां जाना है वे सफर करते थे। एक दिन की बात है, यीशु मसीह और उसके 12 चेले गिरासेनियों के देश में सेवा के लिए जा रहे थे। तब यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों से कहा, आओ हम उस पार चले। उस पर जाना क्यों है? क्योंकि प्रभु को वहां एक अद्भुत काम करना है। वहां एक प्रभु को, वो जवान लड़का को जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है, उस जवान लड़का को चंगा करना है, उस जवान लड़का को छुटकारा देना है। यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ में जैसे नाव पर बैठ गए, जैसे जाने के लिए वे लोग निकले, तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रियों, यीशु मसीह थका मांदा उस नाव में सो गया। कुछ दूर जैसे नाव गया, आंधी आना शुरू हो गया और आंधी और तूफान आना शुरू हो गया, यहां तक कि उनका नाव जो है प्रियों वो पानी से भर रहा था। सब चेले डर गए और सब चेले जोखिम में थे। उन्होंने यीशु मसीह के पास में गया और उनको जगाया, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, कृपा करके आप हमको बचा लीजिए। यीशु उठा और उस आंधी और पानी को डांटा और वचन में लिखा, आंधी और पानी थम गया। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? आज्ञा देने वाला कोई मनुष्य नहीं था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह था, जिसने कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह ने आपको बुलाया, आओ हम पार चले। हो सकता है आप अपने जीवन में दुख और तकलीफ को, कठिनाइयां को, आंधी और तूफान के समान समस्या की लहरों को चारों तरफ से आप अपने जीवन और परिवार में सामना करते हैं। लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, आपको लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, आपको लगता है कि मैं और मेरा परिवार जोखिम में है और अब हम इस जोखिम से, इस समस्याओं से, इस कर्जाओं से, इस बीमारी से अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आओ उस पार चले। प्रभु आपको केवल इस संसार तक आपको रहने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, लेकिन इस संसार के बाद भी एक असली दुनिया है जहां परमेश्वर आपको और मुझको लेकर जाएगा, वो है स्वर्ग। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चेले सोचे कि इस झील में हम सब के सब डूबकर नाश हो जाएंगे, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा और वहां हवा थम गई और सब चेले प्रभु को देखकर चकित हो गए कि कौन है जो आंधी और पानी को डांटते हैं और आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। कुछ आंधियां, कुछ तूफान, कुछ लहर, कुछ हालेलुया जोखिम आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। विश्वास करें, आज की सुबह के समय वो सारा लहरें
वो सारा आंधी और तूफान यीशु के नाम से थमने जा रहा है। आप एक अद्भुत शांति को, आप एक अद्भुत चंगाई को अपने जीवन में आप देखने जा रहे हैं। विश्वास करें भाई, परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। वचन के अनुसार मैं सारे भाई बहनों को आशीष देता हूँ, उनके परिवारों को आशीष देता हूँ। सारा आंधी और तूफान यीशु के नाम से थम जाए प्रभु, और जीवन के हर समय आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने में सहायता करना। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।